हेलो एवरीवन, संस्कृत क्लास में आप सभी का अभिवादन है। आज के क्लास में हम क्लास 7 के रुचिरा भाग 2 के द्वादश पाठ विद्याधनम का हिंदी में अनुवाद करेंगे और अभ्यास कार्य भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। चैप्टर का नाम है विद्याधनम। इस चैप्टर में विद्याधन के बारे में बताया गया है कि विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। तो चलिए शुरू करते हैं। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। न चौर्यहार्यम, न चुराने योग्य है, न च राजहार्यम, न राजा के द्वारा छीनने योग्य है, न भ्रातृभाज्यम, भाइयों के द्वारा बांटने योग्य नहीं है, न च भारकारी, और भार बढ़ाने वाली भी नहीं है। कौन? विद्याधन। व्यय कृते, व्यय करने से, वर्धत बढ़ता है, एव नित्यम हर रोज, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। तो फिर से इसका अनुवाद देखते हैं। विद्याधन न चोरों के द्वारा चुराने योग्य है, न राजा के द्वारा छीनने योग्य है, न भाइयों में बांटने योग्य है, और भार के समान भी नहीं है। व्यय करने से हर रोज ये बढ़ने वाला धन है। विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रछन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यश सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, विद्या नरस्य मनुष्य के रूपम अधिकम, रूप को अधिक अर्थात उसके सौंदर्य को अधिक बढ़ाने वाली है। प्रछन्न गुप्तम धनम, अत्यंत गुप्त धन है, अत्यंत छुपा हुआ धन है। विद्या भोग करी, विद्या भोग विलास को दिलाने वाली है। यश, यश को बढ़ाने वाली है। सुख करी, सुख प्रदान करने वाली है। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं के गुरु है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते न हि धनम, विद्या विहीनः पशु। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विदेश गमने अर्थात विदेश गमन पर, विदेश जाने पर विद्या मित्र के समान है, मित्र है। विद्या परा देवता, विद्या श्रेष्ठ देवता है। परा देवता अत्यंत बड़े श्रेष्ठ देवता है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं में पूजी जाती है। न ही धनम, न कि धन, विद्या राजाओं में पूजी जाती है, धन नहीं। विद्या विहीन पशु, विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान है। एक बार फिर से देखते हैं। विद्या विदेश गमन पर बंधु के समान है। विद्या अत्यंत श्रेष्ठ देवता है। विद्या राजाओं में पूजी जाती है। न ही धनम, न कि धन, विद्या विहीन इंसान, विद्या विहीन मनुष्य पशु के समान है। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्वला, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा। केयूरा अर्थात बाजूबंद, न विभूषयन्ति नहीं शोभा बढ़ाते हैं, पुरुषम पुरुष की अर्थात मनुष्य की, हारा न चंद्रोज्वला चांद के जैसा उज्जवल हार भी शोभा नहीं बढ़ाते हैं। न स्नानम, ना ही स्नान से, न विलेपनम, ना ही सुगंधित द्रव्य लेप करने से, शरीर में सुगंधित द्रव्य लेप करने से, न कुसुमम, ना ही फूल से, न अलंकृता, नहीं अलंकृत होते हैं, मूर्धजा चोटी से। एक बार फिर से समझते हैं। पुरुष की शोभा ना ही बाजूबंद बढ़ाते हैं, ना ही चांद के जैसा उज्जवल हार बढ़ाते हैं, ना ही स्नान, ना ही सुंदर सुगंधित द्रव्य, ना फूल, और ना ही चोटी उसकी शोभा बढ़ाते हैं। वाणी एका, यहाँ दो शब्द को मिलके एक शब्द बनाया गया है, वाणी एका। वाणी एका, एक वाणी से, सम अलंकरोति, अलंकृत होता है पुरुष। या संस्कृता धार्यते, जो संस्कार युक्त वाणी धारण करते हैं वो एक वाणी से ही अलंकृत होता है। श्रियन्ते अखिल भूषणानि,
शियन्ते नष्ट हो जाते हैं, अखिल भूषणानि समस्त आभूषण, सततम वाग्भूषणम भूषणम, हमेशा वाणी का आभूषण ही आभूषण रहता है, बाकी सारे आभूषण नष्ट हो जाते हैं। जो संस्कार युक्त वाणी धारण करते हैं वो पुरुष की शोभा हमेशा बनी रहती है, हमेशा बढ़ती है। सारे आभूषण नष्ट हो जाते हैं और वाणी का आभूषण भी हमेशा रहता है। विद्या नाम नरस्य कीर्तिर्तुला भाग्यक्षये चाश्रयः धेनु कामदुघा रतिश्च विरहे नेत्रम तृतीयम च सा। विद्या मनुष्य की अपार कीर्ति है, यश है। भाग्य के नष्ट हो जाने पर, भाग्यक्षय भाग्य के नष्ट होने पर, च आश्रय सहारा है। धेनु कामदुघा कामधेनु की तरह सभी इच्छाओं को पूरी करने वाली है। कामधेनु एक गाय है जो सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली है, उस गाय के समान है। और रति विरहे, और विरह में वियोग में प्रेम है। नेत्रम तृतीयम च सा, और वह तीसरे नेत्र के समान है। कहने का तात्पर्य ये है कि विद्या हर समय काम आने वाला वो धन है। सत्कारायतनम कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणम, तस्माद् अन्यमुपेक्ष्य सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु। सत्कारायतनम सम्मान का केंद्र है, विद्या सम्मान का केंद्र है। कुलस्य महिमा कुल का, वंश का महिमा है। रत्नैर विना भूषणम रत्न के बिना भूषण है। तस्माद अनुपेक्ष्य, तस्माद अन्यमुपेक्ष्य, इसलिए अन्य को छोड़कर, किसे छोड़कर, सभी दूसरे विषयों को छोड़कर, विद्याधिकारम कुरु, विद्या पर अधिकार कीजिए। सभी विषयों को छोड़कर अर्थात सभी दूसरी जरूरी महत्वपूर्ण चीजों को छोड़कर, क्योंकि सबसे ऊपर विद्या ज्ञान अर्जित करना है, तो उन सभी विषयों को छोड़कर विद्या पर अधिकार कीजिए, ज्ञान को अर्जित कीजिए। पाठ के अनुवाद करने के बाद कुछ शब्दों के अर्थ देखते हैं, जिनका अर्थ जानना बहुत जरूरी है। इसे आने के बाद ही हम हिंदी में उसे अनुवाद कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ शब्द हैं, उनका अर्थ देखते हैं। चौरहार्यम चोरों के द्वारा चुराने योग्य, राजहार्यम राजा के द्वारा छीनने योग्य, भ्रातृभाज्यम भाइयों के द्वारा बांटने योग्य, भारकारी भार बढ़ाने वाली, प्रछन्न गुप्तम अत्यंत गुप्त, भोगकरी भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली, परा सबसे बड़ी, राजसु राजाओं में, केयूरा बाजूबंद, चंद्रोज्ज्वला चंद्रमा के समान चमकदार, विलेपनम शरीर पर लेप करने योग्य, न अलंकृता नहीं सजाया हुआ, मूर्धजा वेड़ी चोटी, वाणियेका एकमात्र वाणी, सम अलंकरोति अच्छी तरह सुशोभित करती है, संस्कृता संस्कार युक्त, धार्यते धारण की जाती है, शियन्ते अखिल भूषणानि संपूर्ण आभूषण नष्ट हो जाते हैं। भाग्यक्षय अच्छे दिन बीत जाने पर, आश्रय सहारा, कामदुघा इच्छानुसार फल देने वाली, सत्कारायतनम सम्मान का केंद्र, रत्नैर विना रत्नों से रहित, विद्याधिकारम विद्या पर अधिकार, तस्माद अन्यम उपेक्ष्य अतः दूसरे सबको छोड़कर। शब्दों के अर्थ के बाद हम अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य का पहला प्रश्न, उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जो इस पाठ से लिए गए हैं, और वो अगर सही है तो उसके सामने हमें आम लिखना है और गलत वाक्य के सामने न लिखना है। तो चलिए देखते हैं। पहला वाक्य, विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं में पूजी जाती है। हाँ, अभी हमने पाठ में पढ़ा श्लोक में कि विद्या राजाओं में पूजी जाती है, तो हम पेटिका में लिखेंगे आम। दूसरा वाक्य, वाग्भूषणम भूषणम न, वाणी का आभूषण आभूषण नहीं होता है, तो ये गलत है। वाणी का आभूषण ही आभूषण होता है, पाठ के अनुसार अभी हमने पढ़ा, तो हम लिखेंगे न। अगला वाक्य, विद्याधनम सर्वधनेषु प्रधानम, विद्याधन सभी धनों में प्रधान धन है, तो
हम लिखेंगे हाँ, आम। विदेश गमने विद्या बंधुजन न भवति। विदेश गमन पे विद्या बंधुजन मित्र नहीं होते हैं। तो होता है अभी हमने पढ़ा, इसलिए यहाँ लिखेंगे न, ये वाक्य गलत है। अंतिम वाक्य, सर्व विहाय विद्याधिकारम कुरु। सब कुछ छोड़कर विद्या पर अधिकार कीजिए, ज्ञान अर्जित कीजिए। तो हम लिखेंगे आम, हाँ। अभी अगला प्रश्न में देखेंगे, अधोलिखिता नाम पदानाम लिंग विभक्ति वचनम च लिखत। नीचे लिखे हुए पदों के लिंग विभक्ति और वचन लिखना है। यहाँ कुछ पद दिए होंगे, उसका हमें लिंग विभक्ति वचन लिखना है। तो पहला पद है नरस्य। तो नरस्य में पहले ये देखना है किसका रूप है, नर का है। तो ये नर पुल्लिंग में आता है, तो लिंग के सामने हम नीचे पुल्लिंग लिखेंगे। कौन सी विभक्ति है, तो नरस्य। सबसे पहले ये देखना है कि ये नर का रूप है, तो ये अकारांत है। अकारांत में कोई एक रूप हमें याद चाहिए। अगर बालक का याद है तो जैसे बालकस्य में षष्ठी विभक्ति है, वैसे नरस्य में भी षष्ठी विभक्ति है। और षष्ठी विभक्ति का ये कौन सा वचन है, तो ये एक वचन है। तो विभक्ति में षष्ठी और वचन में हम एक वचन लिखेंगे। दूसरा पद है गुरुराम। तो गुरुराम में हमें ये देखना है कि कौन सा लिंग है, कौन सा विभक्ति है और वचन है। तो सबसे पहले हम इसका मूल शब्द देखते हैं, ये किसका रूप है। तो गुरुराम गुरु का रूप है, तो गुरु पुल्लिंग। और राम, गुरु राम, तो उकारांत का रूप हमें याद होना चाहिए, उसके अनुसार हम लिखेंगे। ये षष्ठी बहुवचन में आता है, तो पुल्लिंग षष्ठी बहुवचन ऐसे हम लिखेंगे। अगला पद है केयूराह। तो केयूराह का मूल शब्द है केयूरह। केयूरह अर्थात बाजूबंद। तो केयूरह का रूप कैसे चलेगा, अकारांत की तरह चलेगा। अकारांत में अगर कोई भी एक रूप याद है, जैसे बालकः, तो बालकाह कब आता है, उसी अनुसार हम केयूराह लिखेंगे। तो केयूरह सबसे पहले तो ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग लिखेंगे। फिर विभक्ति में ये प्रथमा विभक्ति में आता है और बहुवचन में आता है, जैसे बालकाह बहुवचन में आता है, वैसे ही केयूराह। तो इस तरह से हम लिखेंगे। अगला पद है कीर्तिम। तो ये मूल शब्द है इसका कीर्ति, ये स्त्रीलिंग है। जैसे हम कोई भी ईकारांत का रूप याद करें तो हम कीर्तिम का रूप अच्छे से लिख पाएंगे। कीर्तिम में ये स्त्रीलिंग है और इसमें लगा है द्वितीय विभक्ति एक वचन। अंतिम पद है भूषणानी। भूषणानी ये इसका मूल शब्द है भूषणम। तो ये तो लिंग में नपुंसक लिंग है, और कोई भी एक नपुंसक लिंग का रूप याद हो तो हम भूषणानी लिख सकते हैं। ये प्रथमा बहुवचन है, जैसे फलम फले फलानी। तो ये प्रथमा बहुवचन, ये प्रथमा और द्वितीय दोनों में आता है, हम दोनों लिख सकते हैं, प्रथमा द्वितीय बहुवचन। तो ये भूषणानी नपुंसक लिंग, प्रथमा द्वितीय बहुवचन। अगला प्रश्न है श्लोकांशान योजयत। नीचे के प्रश्न में दोनों तरफ श्लोक के अंश दिए गए हैं जो इस पाठ से लिए गए हैं, तो हमें उनको मैच कराना है। इसका कुछ पार्ट हमारे लेफ्ट में दिया है और कुछ राइट में दिया है, लेकिन ये सही क्रम में नहीं है, इसे हमें सही लगाना है। तो अर्थ तो हम पढ़ चुके हैं, अब सिर्फ मैचिंग कराएंगे। विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम। विद्या राजाओं में पूजी जाती है, ना कि धन। तो इसका अगला भाग है विद्याविहीन पशु। विद्याविहीन पशु के समान है, तो हम इसे मैच कराएंगे। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम, हारा न चंद्रोज्वला। बाजूबंद पुरुष की शोभा नहीं बढ़ाता है, ना ही चांद के जैसा उज्जवल हार। न चौरहार्यम न च राजहार्यम। ना ही चोर के चुराने योग्य है, ना ही राजा के हरण करने योग्य है, ना ही भाई के बांटने लायक है, और ना ही भार के समान है। न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी से हम मिलाएंगे। सत्कारायतनम कुलस्य महिमा। सम्मान का केंद्र है, कुल का महिमा है। रत्नैर विना भूषणम। रत्न के बिना आभूषण है ये। वाण्येका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। एक वाणी से ही संस्कार युक्त पुरुष की शोभा बढ़ती है। तो इस तरह से हम श्लोक के अंश को मिलाएंगे। अगला प्रश्न है एक पदेन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे दिए हुए प्रश्नों का एक पद में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है कह पशु। पशु कौन है। तो अभी हमने श्लोक में पढ़ा विद्या विहीन, तो लिखेंगे उत्तर में विद्या विहीन, सिर्फ एक पद का उत्तर।
अगला प्रश्न है, का भोग करी भोग दिलाने वाली कौन है? तो उत्तर लिखेंगे विद्या। के पुरुषम न विभूषयन्ति, पुरुषों की शोभा कौन नहीं बढ़ाता है? तो एक पद का उत्तर लिखना है तो यहाँ पे हम सिर्फ लिखेंगे केयूराह। का एका पुरुषम समलंकरोति, कौन एक पुरुष की शोभा को बढ़ाता है? तो उत्तर में होगा एक पद में विद्या। अंतिम प्रश्न, का निष्यन्ते, क्या क्या नष्ट हो जाते हैं? तो अभी में हमने पढ़ा कि सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, तो उत्तर हम लिखेंगे एक पद में भूषणानि। अगला प्रश्न है, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो रेखांकित पद नीचे दिए गए हैं वाक्य में, उससे हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो देखते हैं, पहला वाक्य है, विद्या विहीन नरः पशु अस्ति। विद्या के बिना मनुष्य पशु है। तो हमें प्रश्न बनाना है नरः से। तो विद्या विहीन कौन पशु है? तो नर के स्थान पे हमें क्या लिखना है, इसका प्रश्न निर्माण कैसे करना है? सबसे पहले हमें देखना है कि जो रेखांकित पद है वो किस लिंग में है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये पुल्लिंग है, और पुल्लिंग में ये कौन सी विभक्ति वचन है? तो ये प्रथमा है और एक वचन है। तो किम पुल्लिंग का प्रथमा एक वचन होता है कह। तो हम यहाँ पे उत्तर में कह लिखेंगे, विद्या विहीनः कः पशु अस्ति। ऐसे हम प्रश्न निर्माण करेंगे, और प्रश्न लिखने के बाद हम प्रश्न निर्माण का जो साइन है, जो चिन्ह है, वो जरूर लगाएंगे। तो विद्या विहीनः कः पशु अस्ति, ऐसे हमारा प्रश्न बनेगा। दूसरा वाक्य है, विद्या राजसु पूज्यते। विद्या राजाओं में पूजी जाती है। तो हमें सबसे पहले देखना है विद्या ये कौन सा लिंग है? तो ये स्त्रीलिंग है। ये कौन सी विभक्ति वचन है? तो ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो अगर स्त्रीलिंग है तो हमें किम स्त्रीलिंग का रूप याद होना चाहिए, और किम स्त्रीलिंग का जो इस पद में विभक्ति वचन है उसी विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे। तो किम स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन होता है का। तो लिखेंगे का राजसु पूज्यते, कौन राजाओं में पूजी जाती हैं, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, का राजसु पूज्यते। अगला वाक्य है, चंद्रोज्ज्वला हारा पुरुषम न अलंकुर्वन्ति। चांद के समान उज्जवल हार पुरुष की शोभा नहीं बढ़ाते हैं। तो प्रश्न बनेगा, चांद के समान उज्जवल कौन पुरुष की शोभा नहीं बढ़ाते हैं? तो हारा में हमें ये देखना है कि कौन सा ये मूल शब्द है। मूल शब्द है हार, तो ये पुल्लिंग है, और कौन सी विभक्ति वचन है? तो प्रथमा और बहुवचन। तो उसी तरह से किम पुल्लिंग का प्रथमा बहुवचन हम प्रयोग करेंगे के। चंद्रोज्ज्वला के पुरुषम न अलंकुर्वन्ति, और प्रश्न निर्माण की चिन्ह लगा देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ऐसे हमारा प्रश्न बनेगा। अगला वाक्य है, पिता हिते नियुक्ते। पिता हित के लिए नियुक्त है। तो पिता ये पुल्लिंग है और इसमें प्रथमा एक वचन है। तो किम पुल्लिंग प्रथमा एक वचन होता है कह। तो हम लिखेंगे कह हिते नियुक्ते, और प्रश्नवाचक चिन्ह। कौन हित के लिए नियुक्त है, कौन हमारे भलाई के लिए नियुक्त है। अगला वाक्य है, विद्या धनम सर्वप्रधानम धनम अस्ति। विद्या धन सबसे प्रधान धन है। तो सर्वप्रधानम ये विद्या धन का क्वालिटी बता रहा है। तो जहां भी क्वालिटी आता है वहां पर हमें कीदृशम अगर नपुंसक लिंग है तो प्रयोग करते हैं। तो प्रश्न बनेगा, विद्या धनम कीदृशम धनम अस्ति। विद्या धन कैसा धन है, और प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला वाक्य है, विद्या दिक्षु कीर्तिम तनोति। विद्या दिशाओं में कीर्ति को फैलाती है। तो कहाँ पर विद्या कीर्ति को फैलाते हैं? तो विद्या कुत्र कीर्ति तनोति, जहाँ किसी स्थान की बात हो रही है वहां पर हम कुत्र का प्रयोग करते हैं। तो प्रश्न बनेगा, विद्या कुत्र कीर्तिम तनोति, और प्रश्नवाचक चिन्ह। विद्या कहाँ यश फैलाती है। अगला प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। पूर्ण वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न, गुरुणाम गुरु का अस्ति। गुरुओं के गुरु कौन है? तो विद्या है। तो हमारा प्रश्न का उत्तर होगा, गुरुणाम गुरु
विद्या अस्ति, जहाँ पर का लिखा है वहाँ पर हमें विद्या लिखना है, बाकी सारे पद ऐसे ही लिखने हैं। अगला प्रश्न, कीदृशी वाणी पुरुषम समलंकरोति, कैसी वाणी पुरुष की शोभा बढ़ाती है, कैसी वाणी से पुरुष अलंकृत होता है। तो हमें लिखना है कीदृशी के स्थान पे संस्कृता वाणी, संस्कार युक्त वाणी। तो हमारा उत्तर होगा संस्कृता वाणी पुरुषम समलंकरोति। अगला प्रश्न है, व्यय कृते क्यों वर्धते, खर्च करने से क्या बढ़ता है। तो विद्याधन बढ़ता है, तो हमें लिखना है किम के स्थान पे विद्याधनम, व्यय कृते विद्याधनम वर्धते। अगला प्रश्न है, भाग्यशय आश्रय का, भाग्य के नष्ट हो जाने पर आश्रय सहारा कौन है। तो भाग्य के नष्ट हो जाने पर विद्या सहारा है, तो कह के स्थान पे लिखेंगे विद्या, भाग्यशय आश्रय विद्या। इस पाठ का अंतिम प्रश्न है, मंजुषातः पुलिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग पदानि चीत्वा लिखत। इस पेटिका से स्त्रीलिंग पुलिंग और नपुंसकलिंग पदों को चुन करके नीचे लिखना है। तो उदाहरण करके दिया है, उसी अनुसार हम करेंगे। उदाहरण में पुलिंग में हारा, स्त्रीलिंग में अलंकृता और नपुंसकलिंग में भूषणम। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि पुलिंग में पद के अंत में विसर्ग लगा है, स्त्रीलिंग में आ का मात्रा है और नपुंसकलिंग में अंत में म है। तो ज्यादातर ऐसे ही पदों को हम चुन सकते हैं। पुलिंग में विसर्ग होता है, स्त्रीलिंग में आ की मात्रा और नपुंसकलिंग में अंत में म, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता है, हर जगह कुछ अलग भी होता है। जैसे भूषणम के स्थान पे भूषणानी भी हो सकता है नपुंसकलिंग में, और स्त्रीलिंग में भी अगर द्विवचन में है तो उसमें ए का मात्रा आ जाएगा, लेकिन कुछ केसेज में ऐसे हम कर सकते हैं। तो पुलिंग में दूसरे शब्द मूर्धजा, इसमें भी विसर्ग है, पशु, पशु का अर्थ है पशु ही, और गुरु, तो इन सब में विसर्ग है, ये सब पुलिंग में है। स्त्रीलिंग में अलंकृता, सुशोभित, संस्कृता, संस्कार युक्त, विद्या, और रति का अर्थ है प्रेम। तो रति जो स्त्रीलिंग में है, यहाँ पे विसर्ग होते हुए भी ये स्त्रीलिंग में आता है। नपुंसकलिंग में भूषणम करके दिया है, आभूषण, धनम, कुसुमम और सततम। तो ये सब में अंत में म है, ये नपुंसकलिंग है। ज्यादातर नपुंसकलिंग में अंत में म होता है, या बहुवचन में हो तो नी आता है। तो इस तरह से हम अलग अलग उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो आज हमने पूरे पाठ का हिंदी में अर्थ समझा और अभ्यास कार्य भी किया। इस पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।